नमस्कार दोस्तों, टीचिंग पे सेवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जीके और जीएस से संबंधित, जिसमें हमने रखा है विज्ञान और इतिहास के और लोक नृत्य और पर्यावरण के भी प्रश्न रखे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा पालन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा या मुर्गी पालन से संबंधित है। आलू गोल होता है तो आलू गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है। और पीली क्या होती है? तुमने देखा होगा सरसों पीली होती है तो उसे कहते हैं तिलहन। तो तिलहन पीत क्रांति से संबंधित है। तो पीत क्रांति तिलहन, गोल क्रांति आलू, रजत क्रांति अंडा मुर्गी पालन, गुलाबी क्रांति झींगा और नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है भारी जल। भारी जल, तो भारी जल क्या होता है? भारी जल का जो फार्मूला वो है D2O। इसकी जो खोज की थी यूरे तथा बॉसबर्न ने इसकी खोज की थी 1932 ईस्वी के अंदर। क्या है? कृत्रिम तत्वों का रूपांतरण करना। भारी जल के द्वारा कृत्रिम तत्वों का क्या होता है? रूपांतरण होता है। भारी जल किस में काम करता है? तो भारी जल नाभिकीय संयंत्र और मंदक के रूप में कार्य करता है। तो नाभिकीय संयंत्र और मंदक के रूप में कार्य कौन करता है? भारी जल कार्य करता है। ड्यूटेरियम का निर्माण करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ड्यूटेरियम का निर्माण में भी भारी जल का प्रयोग किया जाता है। लोक नृत्य। अब लोक नृत्य कौन सा लोक नृत्य कहाँ का है और क्या क्या लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य की हम बात करें तो बिहार का जो लोक नृत्य है वो है झुमरी जाट जाटिन। झुमरी और जाट जाटिन। भरत नाट्यम का जो लोक नृत्य है वो है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान। गुजरात का लोक नृत्य गरबा या डांडिया। महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावड़ी या तमाशा है। और केरल का लोक नृत्य है कथकली है। केरल का कथकली। और मिजोरम का क्या है? मिजोरम चेराव या चेराव। तो बिहार का लोक नृत्य झुमरी जाट जाटिन। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। गुजरात का लोक नृत्य गरबा या डांडिया है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावड़ी या तमाशा है। और केरल का लोक नृत्य जो है वो क्या है? कथकली है। और मिजोरम का जो लोक नृत्य है वो चेराव या चेराव है। अगला हम जो प्रश्न देखेंगे वो किससे संबंधित है? वो ग्रहों से संबंधित है। ग्रह क्या होती हैं? क्या है ग्रहों का? तो ग्रहों की बात करें तो बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह वो कौन सा है? बुध ग्रह है। पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, पृथ्वी की भगनी किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, पृथ्वी की भगनी शुक्र ग्रह को कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह पर फेरस ऑक्साइड है और फेरस ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति क्या है? तो बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वहाँ पर बृहस्पति ग्रह पर क्या है? पीला है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? पीला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा है तो इसलिए इसे कहते हैं मास्टर ऑफ गॉड्स। सबसे छोटा बुध और बड़ा बृहस्पति। इनकी बुध क्या है? छोटा है और बृहस्पति क्या है? बड़ा है, क्योंकि इसमें अक्षर भी बड़े हैं और बुध में क्या है? छोटे हैं। इनकी 2 अक्षर हैं इसमें और इसमें कितने? 5 अक्षर हैं। तो जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। तो बुध ग्रह सबसे छोटा और बड़ा बृहस्पति ग्रह। ज्ञानीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है और ज्ञानीमीड इसका क्या? सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका? बृहस्पति का। अब हम बात करें किसकी? मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन सी? फोमोस और डीमोस। तो डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है, मंगल ग्रह का उपग्रह है। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जब छोटा है, छोटा किसका? मंगल ग्रह का, और बड़ा किसका? बृहस्पति का। कौन सा? ज्ञानीमीड, और छोटा डीमोस। अब हम बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है हमारा राज्यपाल। किससे संबंधित है? राज्यपाल से संबंधित है। तो राज्यपाल की हम बात करें किसकी? राज्यपाल। तो राज्यपाल में देखें हम राज्यपाल आर्टिकल 153 में, अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बात लिख रखी है। 153 आर्टिकल ये बताता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा।
7वें संविधान संशोधन, एक व्यक्ति कई राज्यों का राज्यपाल होगा। और 7वें संविधान संशोधन में एक बात और कही गई है कि प्रत्येक एक व्यक्ति कई राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगली हम बात करें खेल संबंधित खिलाड़ी। खेल संबंधित खिलाड़ी, बजरंग पूनिया किससे संबंधित है? तो बजरंग पूनिया किससे संबंधित है? खेल संबंधित खिलाड़ी। बजरंग पूनिया कुश्ती से संबंधित है। गोल्ड मेडल इन्हें मिला था। कब? 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में। सौरभ चौधरी निशानेबाजी से संबंधित हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं। 87.58 मीटर भाला फेंका था और गोल्ड मेडल जीता था। अंकित पंथल ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित हैं। 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था और इनके जन्म के उपलक्ष्य में ही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन क्या है? संविधान संशोधन में हम बात करें किसकी? भाषाओं की। तो स्वतंत्रता संविधान संशोधन पहला क्या बताता है? तो स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति की जो शब्द है या इसका स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से संबंधित पहला संविधान संशोधन है। और 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई है और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित बताया गया है। भूमि सुधार से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 42वां संविधान संशोधन की प्रस्तावना में जो 42वें संविधान की प्रस्तावना है उसमें संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं संविधान की प्रस्तावना में। कौन से संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन 21 से 18 वर्ष उम्र कर दी गई। किसकी? वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 से घटाकर क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई है मतदान की उम्र। कौन से संविधान संशोधन में? 61वें संविधान संशोधन में। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भारत बशर से बांग्लादेश भूमि विभाजन से संबंधित है। यानी कि भारत और बांग्लादेश की जो भूमि का विभाजन है उससे संबंधित है। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन। अब 100 है तो इसको दो भागों में बांटेंगे 50-50। तो 50-50 कौन? भारत और बांग्लादेश भूमि विभाजन से संबंधित है। 21वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो सिंधी भाषा। 21वें संविधान संशोधन से एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था सिंधी भाषा। 71वां संविधान संशोधन से 3 भाषाएं जोड़ी गई। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब 21 और 71 होते हैं 92। तो 92 में संविधान संशोधन से 4 भाषाएं जोड़ी गई। बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली। 92 संविधान संशोधन 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली। 71वां संविधान संशोधन 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश भूमि विभाजन। 61वां संविधान संशोधन 21 से 18 वर्ष उम्र मतदान की। 42वां संविधान संशोधन संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। पहला संविधान संशोधन स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। अगला हम जो प्रश्न देखेंगे वो हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ। अब पृथ्वी की गतियों की हम बात करें किसकी? पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियाँ 2 तरीके से करती है पृथ्वी गति अपनी। कौन कौन सी? घूर्णन गति। घूर्णन गति को कहते हैं हम दैनिक गति या परिभ्रमण गति। यानी कि पृथ्वी अपनी ही अक्ष पर ही अक्ष है तो इस अक्ष पर ही घूमती रहे तो उसे कहते हैं घूर्णन गति या दैनिक गति या परिभ्रमण गति। अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी की घूर्णन गति। घूर्णन गति से क्या होता है? दिन रात का होना। अगली होती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति को कहते हैं हम वार्षिक गति। वार्षिक गति। वार्षिक गति से क्या होता है? ऋतु में परिवर्तन, वर्ष में परिवर्तन और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो कौन सी गति है? वो वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहलाती है। उपसौर की घटना कब होती है?
उपसौर की घटना। तो उपसौर की जो घटना होती है, उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप होती है, यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की क्या होती है, सबसे समीप होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा समीप होती है। कब को, कौन से दिन, 3 जनवरी को, 3 जनवरी के दिन, उसको कहते हैं उपसौर की घटना। अब देखो 3 में ऊ की तरह दिखाई दे रहा है ये, और ऊ, तो उपसौर की घटना 3 जनवरी को। अपसौर, अप मानी होती है दूर जाना, अप मानी दूर, उप मानी समीप, उप मानी समीप। अपसौर की घटना कब होती है, तो 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर जाती है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है तो वो घटना कब होती है, 4 जुलाई को होती है। उस घटना को जो नामकरण दिया गया है, नाम दिया गया उसको, तो उसे कहते हैं अपसौर की घटना। विषुव क्या है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। और 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत, जो विषुवत रेखा है उस पर लंबवत पड़ती हैं। और दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में समान मौसम रहता है और दिन रात बराबर होती हैं, दिन रात बराबर होती हैं। तो ये घटना क्या कहलाती है, ये घटना विषुव कहलाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी नारंगी के समान है। पृथ्वी क्या है, नारंगी के समान है। ये बात किसने कही थी, तो पृथ्वी नारंगी के समान है, ये बात कही थी न्यूटन साहब ने। किसने कही थी, न्यूटन साहब ने। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी नाशपाती के समान है। पृथ्वी किसके समान है, नाशपाती के समान है। तो ये बात किसने कही थी, तो ये जो कथन कहा था जेम्स जीन ने। न्यूटन कहते हैं कि पृथ्वी नारंगी के समान है, नाश से न्यूटन, नाश से नारंगी। नाशपाती के समान है तो जेम्स जीन कहते हैं। गिलोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात्रि को विभाजित करता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है प्रदीप्त व्रत, प्रदीप्त व्रत। चंद्रमा के प्रकाशित भाग का बढ़ना या घटना क्या कहलाता है, तो चंद्रमा का जो प्रकाशित भाग है उसका बढ़ना और घटना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं क्या है, चंद्रमा के प्रकाशित भाग का बढ़ना या घटना चंद्रमा की कलाएं कहलाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है। सूर्य और चंद्रमा के मध्य क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। तो सूर्य और चंद्रमा के मध्य क्या आती है, पृथ्वी आती है। तो चंद्र ग्रहण की घटना होती है, पूर्णिमा के दिन होती है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या, अब सूर्य घूमते घूमते पृथ्वी क्या आ जाती है, इस तरफ आ जाती है, चंद्रमा हो जाता है बीच में। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या रहता है, तब चंद्रमा। तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है, कौन से दिन होती है, तो ये अमावस्या के दिन होती है, यानी कि अमावस्या के दिन होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण को डायमंड रिंग कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण को डायमंड रिंग कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न हमारा द्वीप से, किससे है, द्वीप से, द्वीप से। तो द्वीपीय महाद्वीप है। द्वीपीय महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि ये द्वीप भी है और महाद्वीप भी है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो मैत्री अनुसंधान, दक्षिण गंगोत्री और भारतीय शोध संस्थान कहाँ स्थित हैं, तो मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारतीय शोध संस्थान कहाँ स्थित हैं, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित हैं। वर्तमान में दो संस्थान जो क्या हैं वो कार्यरत हैं और एक संस्थान क्या है, बंद है। हमने अंटार्कटिका महाद्वीप को बहुत ही डिटेल से समझाया है, आप हमारी वीडियो को देखें, प्रत्येक महाद्वीप को हमने बहुत ही डिटेल से समझाया है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहाँ है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है, इसे कहते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वो कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के मध्य कौन सी जल संधि है, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मध्य जो जल संधि है वो है पनामा जल संधि, पनामा जल संधि। विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नील नदी, वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी नदी वो नील नदी है, वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है फलों का कौन सा भाग खाया जाता है, फलों के कौन कौन से भाग खाए जाते हैं, तो इसे देखें।
फलों के खाने वाले भाग, फलों के खाए जाने वाले भाग। तो कौन कौन से हैं? पहला हमारा जो फल है वो है लीची। क्या है? लीची। तो लीची का कौन सा फल, क्या चीज़ खाई जाती है? तो लीची का जो खाने वाला भाग है वो है मासल एरिल। जिस भाग को हम खाते हैं, ऊपर वाले भाग को खाते हैं, उसे कहते हैं मासल एरिल। अमरूद, अमरूद तो पूरा खाया जाता है, उसे कहते हैं, उसकी क्या खाई जाती है? फल भित्ति। अमरूद की क्या खाई जाती है? फल भित्ति। पपीता का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पपीता का मध्य फल भित्ति भाग खाया जाता है। और पपीता के अंदर पपेन एंजाइम पाया जाता है। पासे पपीता, पासे पपेन। और बेल, बेल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो बेल का अंता फल भित्ति खाई जाती है, यानी कि अंदर वाली। बेल की अंता फल भित्ति खाई जाती है, पपीते की मध्य फल भित्ति खाई जाती है, और अमरूद की फल भित्ति खाई जाती है, और लीची की मासल एरिल भाग खाया जाता है। अध्ययन, सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सब्जी का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वो ऑलरीकल्चर कहलाता है। सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑलरीकल्चर कहलाता है। तालाब, पोखर और मत्स्य का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वो पिसीकल्चर कहलाता है। पिसीकल्चर कहलाता है। फल विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? फल विज्ञान का अध्ययन वो पोमोलॉजी कहा जाता है। और पुष्प विज्ञान का अध्ययन फ्लोरोकल्चर कहा जाता है। तो फ्लावर कहते हैं ना पुष्प को, तो पुष्प विज्ञान का अध्ययन फ्लोरोकल्चर कहा जाता है। और फसल विज्ञान का अध्ययन वो एग्रीकल्चर कहा जाता है। एग्रीकल्चर बोले तो कृषि, तो कृषि फसल से संबंधित है। फसल विज्ञान एग्रीकल्चर, पुष्प विज्ञान का अध्ययन फ्लोरोकल्चर, फल विज्ञान का अध्ययन पोमोलॉजी, सब्जी विज्ञान का अध्ययन ऑलरीकल्चर। तालाब, पोखर और मत्स्य का अध्ययन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहलाता है। और अंगूर की खेती क्या कहलाती है? विटीकल्चर कहलाती है। वनस्पतियाँ, वनस्पतियाँ तो कौन सी वनस्पति कहाँ कहाँ पर स्थित है? वनस्पति की हम बात करें, प्रजाति, वनस्पति की कौन कौन सी प्रजाति कहाँ स्थित है? तो उष्ण कटिबंध वर्षा वनों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो वो महोगनी वनस्पति पाई जाती है। महोगनी प्रजाति की वनस्पति पाई जाती है। उष्ण कटिबंध पतझड़ वनों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? वो साल प्रजाति की वनस्पति पाई जाती है। कटीली झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई? कटीली झाड़ियों में क्या पाया जाता है? बबूल प्रजाति की वनस्पति पाई जाती है। और मैनग्रोव वन जो होते हैं, मैनग्रोव वनों में जो वनस्पति पाई जाती है, उस वनस्पति की जो प्रजाति पाई जाती है वो सुंदरी नाम की प्रजाति पाई जाती है। त्रिपक्षीय संघर्ष किन राजवंशों के मध्य हुआ था? तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष था वो पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के मध्य हुआ था। और यह संघर्ष 200 वर्षों तक चलता रहा था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।